मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए आज की सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी पेश हो रही है। एक दिन नहीं ली दवा तो खुला अय्याश नौकर का काला राज रंगे हाथों पकड़ा गया। मालकिन से रेप करते हुए आरोपी गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी की दिल दहला देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का पलिया इलाका, जहां हरी भरी खेतों की लहरें और छोटे छोटे गांवों की शांति जिंदगी एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा है, वहां एक ऐसी घटना घटी जो न केवल एक परिवार को तोड़कर रख दिया बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी विश्वासघात की है, जहां घर का एक सदस्य बनकर रहने वाला व्यक्ति हैवानियत की हद पार कर गया। पीड़िता एक 41 वर्षीय महिला है जो मानसिक तनाव से जूझ रही थी और आरोपी 28 वर्षीय आयुष जो उसके पति की दुकान पर काम करता था और घरेलू कामों में हाथ बांटता था। इस घटना का खुलासा एक छोटी सी चूक से हुआ। एक दिन दवा न लेने से और फिर पुलिस की गिरफ्तारी तक की यात्रा ने न्याय की उम्मीद जगाई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उन छोटी छोटी घटनाओं में जो धीरे धीरे इस भयावह सच्चाई को आकार देती रही। ये पृष्ठभूमि इसकी है पलिया का शांत जीवन और छिपी हुई पीड़ा। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और छोटी मोटी दुकानों से ही उनकी आजीविका का साधन है। पीड़िता का परिवार भी कुछ इसी तरह का था। उसका पति राकेश एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान पर आने जाने वाले ग्राहक पड़ोसियों से बातचीत और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताता। यही उसकी दुनिया थी। लेकिन घर के अंदर की कहानी अलग थी। उसकी पत्नी शालिनी जो पिछले 2 सालों से डिप्रेशन का शिकार थी। शालिनी की जिंदगी कभी खुशहाल थी। वो एक शिक्षित महिला थी जो गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन कुछ साल पहले उसके पिता की अचानक मौत और फिर परिवार में आर्थिक तंगी ने उसे तोड़ दिया। छोटे छोटे झगड़ों ने उसके मन पर गहरा असर डाला और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की गिरफ्त में आ गई। डॉक्टरों ने उसे एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जो भारी मात्रा में थी। ये दवाएं उसे इतना गहरी नींद देती थी कि वो रात भर बेसुध पड़ी रहती थी। सुबह उठने पर भी थकान और सुस्ती बनी रहती थी। राकेश ने घरेलू कामों में मदद के लिए आयुष को रखा था। आयुष एक युवक जो पास के गांव से आया था। दुकान पर सामान उठाने रखने का काम करता था और शाम को घर आकर झाड़ू पोछा बर्तन धोना जैसे काम संभालता था। वो परिवार का हिस्सा बन गया था, भरोसेमंद, मेहनती और हमेशा मुस्कुराता हुआ। लेकिन सतह के नीचे कुछ और चल रहा था। आयुष की नजरें शालिनी पर टिकी रहती। वो जानता था कि वो दवाओं की वजह से वो रात में कुछ भी महसूस नहीं करती। शुरुआत में छोटी छोटी हरकतें थी, जैसे उसे छूने की कोशिश या नींद में उसके करीब आना। लेकिन समय के साथ वो बढ़ता गया। आयुष को लगा कि ये एक सुरक्षित खेल है, महिला को कभी पता नहीं चलेगा और वो अपनी हवस पूरी कर लेगा। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था बिना किसी को शक हुए। शालिनी को कभी कभी अजीब सा महसूस होता, लेकिन वो इसे दवाओं का साइड इफेक्ट मानकर टाल देती। राकेश को तो कुछ पता ही नहीं था, वो दुकान पर व्यस्त रहता। घटना है फरवरी में एक छोटी चूक और बड़ा खुलासा। दिन सामान्य चल रहा था। सुबह की धूप में पलिया की सड़कें व्यस्त थी। राकेश दुकान पर चला गया। आयुष घर के काम निपटाने लगा। शालिनी ने उस दिन अपनी दवा नहीं ली क्योंकि शायद थकान से या बस भूल गई थी। वो दिन भर
घर में रही, बच्चों की देखभाल की। एक 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी थी। शाम को थककर सो गई, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। दवा न लेने से उसका दिमाग सतर्क था। करीब रात के 11 बजे होंगे जब घर में सन्नाटा था। आयुष चुपके से शालिनी के कमरे में प्रवेश किया। वो हमेशा की तरह सोच रहा था कि वो बेसुध है। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। शालिनी की सांसें सामान्य थी, लेकिन जैसे ही आयुष ने उसे छुआ, उसकी आंखें खुल गई। पहले तो उसे लगा कि कोई सपना है, लेकिन जल्दी ही हकीकत समझ आई। वो चीखी, विरोध किया, तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। आयुष स्तब्ध रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज ऐसा होगा। खुद को फंसता देख उसने अपना असली रूप दिखाया। चुप रहो वरना मार डालूंगा। किसी को बताया तो तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। धमकी देते हुए वो भाग गया। शालिनी रात भर रोती रही। उसका मन घबराया हुआ था। क्या वो सपना था? नहीं, सब सच था। लेकिन इतना था कि वो अगले कुछ दिनों तक चुप रही। हर बार आयुष को देखकर उसका दिल धड़कता, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। आयुष भी सामान्य व्यवहार करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ था। वो जानता था कि अगर शालिनी ने मुंह खोला तो सब खत्म। हिम्मत जुटाना और शिकायत दर्ज कराना। कुछ दिन बाद शालिनी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और राकेश को शाम को जब दुकान लौटा तो रोते हुए सब कुछ अपने पति राकेश से बता दिया। वो आयुष महीनों से मेरे साथ दवाओं की वजह से मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन उस दिन राकेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। आयुष जो उनके बेटे जैसा था, लेकिन शालिनी की आंखों में सच्चाई थी। वो गुस्से से कांप उठी। अगले ही दिन वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। पलिया थाने में शिकायत को दर्ज की। मामला की गंभीरता को देखते हुए तुरंत FIR दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 351 के तहत केस बनाया गया। पुलिस जांच शुरू हुई। शालिनी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें कुछ सबूत मिले। आयुष फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया। एक मुखबिर की सूचना पर आयुष को पास के गांव से गिरफ्तार किया गया। वो छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन सफाई दी कि सिर्फ एक बार हुआ था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और जांच जारी रखी। घटना का व्यापक प्रभाव परिवार, समाज और कानूनी पहलू पर है। घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये समाज की एक बड़ी समस्या को उजागर करती है। डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रही महिलाओं की लाचारी, घरेलू नौकरों पर अंधा भरोसा और अपराध की छिपी हुई परतें। शालिनी का परिवार टूट सा गया। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे, पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। राकेश की दुकान पर ग्राहक कम हो गए, लेकिन शालिनी ने हार नहीं मानी। वो काउंसलिंग लेने लगी और धीरे धीरे अब मजबूत हो गई। दोस्तों, इसी प्रकार की घटनाएं अगर आपको पसंद है तो एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।